आप सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं अपने होलसेलर, ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए वो तरकीब लेके आया हूँ, जिस तरीके से वो लोग प्रॉफ़िट्स कमा सकते हैं और अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आज का जो सेशन है, इसमें मैं आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफ़िट्स अपने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए, और आपको बता देता हूँ आपको इसमें क्या मिलेगा। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि आपको प्रॉफ़िट अर्न करने के लिए कौन-सी ऐसी चीज़ है जो समझनी पड़ेगी अपनी बिज़नेस इक्वेशन की, और मैं आपको बताऊँगा कि आप प्रॉफ़िट्स अर्न कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको बताऊँगा कौन से वो एरियाज़ हैं जो आपको टारगेट करने चाहिए, ताकि आप अपने बिज़नेस में प्रॉफ़िट्स ला सकें। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स पूरा दिन गलत चीज़ों में समय बिता देते हैं। वो उन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते जिस चीज़ पे जान लगाएँगे तो बिज़नेस में प्रॉफ़िट आएगा। और थर्ड लेवल पे मैं आपको इससे रिलेटेड वर्कबुक भी दूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको उसे कैसे यूटिलाइज़ करना है। और मैं और रिसोर्सेज़ जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिना किसी देरी को आपको ये बताता हूँ कि हम लोग आज ये एक बहुत छोटे से डायग्राम जो आपके सामने है, इस डायग्राम से पूरा समझेंगे कि आप अपने बिज़नेस को कैसे प्रॉफ़िटेबल बना सकते हैं और वो कौन से एरियाज़ हैं जो आपको टारगेट करने चाहिए। सो प्रॉफिट कमाने के लिए देखिए, किसी भी बिजनेस की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो प्रॉफिट की होती है। प्रॉफिट का मतलब वो चीज जो आप अपनी जेब में डाल रहे हैं। सो प्रॉफिट की सिंपल सी कैलकुलेशन है बिजनेस के लिए, इनकम जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, जो पैसे जाते हैं। और एज अ बिजनेस ओनर हमारा यही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी इनकम हो और एक्सपेंस कम से कम। सो अगर हमें किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो इनकम है ये ऊपर जाए और ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये किसी तरीके से नीचे जाए। सिर्फ यही तरकीब है। तो हम एक एक आइटम को पकड़ते चले जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा वो एरिया जिसे आपको टारगेट करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको इस वाली चीज पे आगे लेके चलूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो आपको हमारे YouTube पे बहुत ही डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, और वो भी बिजनेस वाइज मिलेगी। सर्विसेज बिजनेसेस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर से ऑटो पायलट बिजनेस में ले जाने के लिए होलसेलर से रिलेटेड, और मैं बहुत सारे वेबिनार्स भी करता हूँ। वो वाली चीज़ों की आपको डिटेल मिलेगी। तो ये वाली चीज़ आप जाके हमारी प्ले में जाके देख सकते हैं, और इन प्ले का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा। नेक्स्ट चीज, हम लोग अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल चीज पे कि भाई प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। तो सबसे पहले इस डायग्राम का मतलब समझ लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, सबसे पहली जो चीज है वो है इनकम, और दूसरी चीज है एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। देखते हैं एक होलसेलर, ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वाली चीज बनती कैसे। आप देखेंगे, ये इनकम होती है सेल्स से। आपको कैश डिस्काउंट्स मिलते होंगे, जो पीछे से पार्टी आपको सामान देती होगी, स्कीम चलाती होगी, उस तरीके से कैश डिस्काउंट जो होता है वो भी आपकी इनकम की तरह होती है। बाकी अदर इनकम जो आपको मिल सकती है, जो किसी भी और चीज से हो सकती है, जैसे हो सकता है आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो, राइट, तो हो सकता है आपकी छोटी सी इनकम मैन्युफैक्चरिंग से आती है। ये इनकम है। जो अपना एक्सपेंस है, उसमें ये जो आपको दिख रहा है कॉग्स, कॉग्स का मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ध्यान से समझ लीजिए। कॉग्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने गुड्स बेचे हैं, उन चीजों को बेचने में जो हमारी कॉस्ट लगी वो कॉग्स कहलाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि सिर्फ उस सामग्री या चीजें जो हम बेच रहे हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट। उससे रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट होती है? परचेज कॉस्ट होती है, राइट, आपके सेल्स प्रमोशन की कॉस्ट होती है, फ्रेट की कॉस्ट होती है, व्हीकल की कॉस्ट होती है। नेक्स्ट, ये लोन इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, राइट, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपको सामान दे देती हैं और पहले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, और उसके अलावा अलग कॉस्ट। ये वाली जो सारी कॉस्ट है, ध्यान से समझ लीजिए, ये वाली जो सारी कॉस्ट है ये रिलेटेड टू आपके गुड्स और प्रोडक्ट्स है। अब ये जो नेक्स्ट आपको कॉस्ट बता रहा हूं ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब आप कुछ बेचें या ना बेचें, ये कॉस्ट तो जानी ही जानी है। इस कॉस्ट में आपकी हो जाती है सैलरी की कॉस्ट, रेंट की, प्रोफेशनल फी, यूटिलिटी बिल्स और अदर कॉस्ट।
सो ये आपकी बेसिक चीजें हैं जिन चीजों को आपको समझना पड़ेगा अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए। अब हम लोग वो एरियाज देखते हैं जिन एरियाज पे हम काम कर सकते हैं जिससे हमारी एकदम प्रॉफिट आ जाए। सो इस वाली चीज को अगर आप देखेंगे, वो एरियाज अगर मैं देखूं तो एक सेल्स है। किसी तरीके से हम क्या करें, सेल्स को बढ़ा दें, सो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी। सेल्स में जो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बुक्ड सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कलेक्टेड सेल की बात कर रहा हूँ। कलेक्शन बढ़ाने की, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने की, कैश सेल बढ़ाने की। अभी मैं आपको बताऊंगा ये वाली चीज बढ़ाएंगे कैसे, बाद में बताऊंगा। कैश डिस्काउंट का आप ज्यादा खुद नहीं कर सकते हैं बेसिकली अच्छी परचेजिंग करें तो अदर इनकम में हटा दे रहा हूं। यानी कि एक तरकीब, पहला लीवर जो है वो है सेल्स बढ़ाने का। जो दूसरी चीज है वो है परचेस कॉस्ट। आप देखेंगे आपके बिजनेस में ये बहुत बड़ी होती है, यानी कि हमें इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, किसी तरीके से कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि ये नीचे आ जाए। वैसे तो आप सब जगह पे छोटा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बड़ी बड़ी जगह बता रहा हूँ जहाँ पे ये वाली चीज होगी। सेल्स प्रमोशन का ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, फ्रेट का आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, व्हीकल लोन इंटरेस्ट का, ये अदर का लोन इंटरेस्ट एक दूसरी चीज है जो मैं पिक कर रहा हूँ जिसपे आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए ये चीज। उसके बाद देखेंगे सैलरी का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, रेंट का भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और यूटिलिटी बिल्स वगैरह का भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बचा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से कोई बड़ी चीज नहीं आने वाली है। सो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमने सिलेक्ट करी हैं। जो चीजें हमने सिलेक्ट करी हैं जहां पे हमें फोकस करना चाहिए वो चीजें, भाई सेल्स बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, परचेस कॉस्ट को कम करने में, और लोन इंटरेस्ट, राइट। अब इन तीनों चीजों को देखते हैं कि करेंगे कैसे। अगर हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है तो हमें किस चीज पे काम करना पड़ेगा, ये लीड मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए, और उसके बाद हमें सेल्स कन्वर्जन सिस्टम पे भी काम करना पड़ेगा। सेल्स कन्वर्जन सिस्टम का क्या मतलब है कि जितनी लीड्स आ रही है हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। इस वाली चीज पे हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद किसी तरीके से हमें काम करना पड़ेगा जिससे हम एवरेज सेल्स बढ़ा सके। एवरेज सेल्स मतलब मान लीजिए मैं आपके पास आया, आप मुझे 100 रुपए का आइटम बेचते हैं, 100 की जगह 120 कैसे बेचेंगे। उसके बाद जो चौथी चीज है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा वो है रिपीट सेल्स बढ़ाना। रिपीट सेल्स बढ़ाने के लिए आपको रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा। ये सिस्टम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने कितने लोगों को देखा है वो लोग रिपीट का वेट करते हैं लेकिन कभी इस पे एक्टिवली काम नहीं करते। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप रिपीट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करेंगे, आप देखेंगे आपके बिजनेस में 35 से 40% वृद्धि ऐसे ही हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है वो है रेफरल सिस्टम। सो आप देखेंगे कि अगर हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये 5 चीजें जिस पे हमें अटैक करना पड़ेगा। इस पे अटैक करने के, अब क्वेश्चन ये कि हम इस पे अटैक करते क्यों नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने होलसेलर भाइयों के साथ काम किया है, मैंने देखा वो लोग खर्च हो जाते हैं रोज की ऑर्डर फुलफिलमेंट में। ऑर्डर आया तो कस्टमर ने कॉल किया, हाँ भाई साहब वो ऑर्डर का क्या हुआ, तो पता चला जब उसका पिक लिस्ट बन रही तो वो आइटम नहीं था, जब वो आइटम नहीं था तो परचेज वाले ने बोला भैया ये वाला आइटम मंगाना पड़ेगा, तो आपने जाके वो वाला आइटम मंगाया। पूरा दिन इस चीज में खर्च हो गया। अगर पूरा दिन इस चीज में खर्च हो जाएगा तो इस वाली चीज पे काम नहीं हो पाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी। तो एक ये चीज है जो आपको चाहिए होगी सेल्स के लिए बढ़ाने के लिए। जो दूसरा बड़ा लीवर है जिसपे आपको काम करना चाहिए, वो बड़ा लीवर है आपका ये परचेज कॉस्ट। ये बहुत बड़ा गेम होता है एक होलसेलर ट्रेडर है उसके लिए कि इस कॉस्ट को मैनेज करना, राइट। सो इसमें जो आपको सिस्टम लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होना चाहिए। आपकी परचेज बहुत टाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी परचेज टाइट नहीं होगी, अगर आपके यहाँ बैड स्टॉक पड़ा होगा, चीजें खराब होंगी, तो क्या होगा, आपकी परचेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी। हमारा काम ये है कि परचेज की कॉस्ट को कम किया जाए। परचेज की कॉस्ट को कम करने के लिए आपका बहुत ही जबरदस्त आपके पास डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे आप पता लगा सके एक्यूरेटली यार क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना है। नहीं तो क्या होगा, कंपनी वाले आएंगे XYZ स्कीम आपको सुनाएंगे, जब आप स्कीम देखेंगे अरे वाह इसमें तो 2-2.5 लाख रुपए कम रहा है, ले लेता हूँ। लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें से कितनी सारी चीजें वेस्ट हो रही हैं। प्लस वो आपको सामान दे दे रहे हैं तो आपके लोन का इंटरेस्ट भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं तुरंत से अपना इंटरेस्ट चालू कर देते हैं।
सो ये जो डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम और ये परचेज सिस्टम जो है, परचेज सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है होलसेलर के लिए, अगर होलसेलर, ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अगर वो अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कमाना चाहते हैं। जो तीसरी बड़ी चीज है जिस पे वो काम कर सकते हैं वो है लोन इंटरेस्ट। ये एक चीज है जो बिना बात का पैसा जाता है। लोन इंटरेस्ट, क्योंकि हमने कैश क्रेडिट ले रखा होता है बैंक से, तो बिना बात का एक पैसा इस चीज में चला जाता है, क्योंकि हम क्रेडिट में लोगों को सामान देते रहते हैं। लोन इंटरेस्ट की इनकम को कम करने के लिए आपको बहुत ही इफेक्टिव कैश चाहिए होगा। यू नीड कैश। कैश का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपके पास बहुत ही तगड़ा क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम इस वाली चीज में कमी है तो आप पाएंगे कि आपके यहां कैश की दिक्कत आएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नीचे जाती जाएगी। मैं एक बिजनेस ओनर के साथ काम कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, भाई इस बार आपकी सेल कितनी हुई? बोले बहुत बढ़िया सेल हुई है सर। मैंने कहा कितनी हुई? तो बोले 1 करोड़ की सेल हुई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कलेक्शन कितना आया है? सर कलेक्शन तो नहीं आया सर, ज्यादा 20 लाख का। ये सारी सेल हवा की है। क्या मतलब है उस वाली बात का? 1 लाख की सेल का थोड़े दिन बाद रिटेलर आएगा, आपका सामान वापस कर देगा, उसका कोई पॉइंट थोड़ी नहीं है। जो हमें यहाँ पे देखना है वो ये करना है कि आपके पास बहुत ही सॉलिड क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, राइट, जिससे आप ये वाला काम जो है वो कायदे से कर सके। ये बड़ी बड़ी जगह है जिन जगह पे आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, और आपका जो दिमाग होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो इन एरियाज पे होना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी जगह पे जुगाड़ है नहीं चीजें करने का। ये चीजें जो हैं आप तभी कर पाएंगे जब इन 3 चीजों पे आपका बहुत तगड़ा फोकस होगा। अगर आपका पूरा दिन इस वाली चीज में खर्च हो जाएगा, बिजनेस को मैनेज किया, ऑर्डर लिया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर पहुंचा कि नहीं, खत्म हो जाएंगे आप इसमें। इसीलिए आपको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाना होता है और इन वाली चीजों से फटाफट छुटकारा पाना होता है, ताकि आप इन चीजों पे काम कर सकें। ये वो जगह है जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है। बिजनेस ओनर रोजमर्रा के काम में खर्च हो जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। आपका काम बुद्धि का काम है, दिमाग का काम है। दिमाग के काम ये है, लीड कैसे बढ़ाऊं, सेल्स का कन्वर्जन पे कैसे काम करूं, रिपीट सेल्स का सिस्टम कैसे बैठाऊं, इस वाली चीज पे काम कैसे करूं, क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाऊं ताकि मेरी जबरदस्त वसूली हो रही है। ये वाली जो सारी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये वो चीजें जो आपको मॉनिटर करनी चाहिए। नहीं तो एक बिजनेस ओनर के साथ जब मैं काम कर रहा था, वो कह रहे थे सर मैं पैसे तो कमाता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ। वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि कभी इन वाली चीजों पे काम नहीं होता है। आशा करता हूँ ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अब आपको जो मैंने थर्ड चीज बोली थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपको मैं एक वर्कबुक दे रहा हूँ, जिस वर्कबुक को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने होलसेलर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फिगर्स डली हुई है, राइट। मैंने बेसिक चीज बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसे डाउनलोड करके इसके अंदर अपने महीने दर महीने अपने नंबर्स भर सकते हैं। बेसिक वही चीजें जो मैंने आपको समझाई है, इनकम, एक्सपेंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको कोई मोटा मोटा सीए की तरह अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको चाहिए सेंस, यार कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है। उसके लिए आप लोग इस वाली चीज में क्या कर सकते हैं, अपनी फिगर्स भर सकते हैं, राइट। जब आप इस वाली चीज में अपनी फिगर्स भरेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक इस वाली चीज में क्या है, कैलकुलेशन हो जाएगी। मान लीजिए जैसे आपकी सेल्स 100 रुपए की हुई, राइट। मान लीजिए आपको कैश डिस्काउंट 20 रुपए का मिला, राइट। तो ये हो गया आपका परचेज कॉस्ट, मान लीजिए आपकी 60 रुपए की थी, फ्रेट कॉस्ट मान लीजिए आपकी 2 रुपए की थी, व्हीकल कॉस्ट 2 रुपए की थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपए की थी, लोन इंटरेस्ट आपका 10 रुपए का था, और अदर 0 मान लेता हूं। सैलरी मान लीजिए आपने भाई 25 रुपए की थी, रेंट मान लीजिए आपका 10 था, प्रोफेशनल फीस आपकी 2 रुपए की थी, यूटिलिटी बिल आपके 5 रुपए की थे। आप देखेंगे एंड में आपकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो है 27 रुपए। आप इसके अंदर अपनी फिगर्स भर सकते हैं और इस वाली चीज को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें अपने महीने अपने नंबर भरिए और देखिए कि आप इस वाली चीज में कैसे काम कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको ये वाली जो चीज है वो समझ में आई होगी और आप इस वाली चीज पे काम करेंगे। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो यहाँ पे डिटेल आपके पास पड़ी हुई है, ये वाली डिटेल आपको वर्कबुक में भी मिल जाएगी। वर्कबुक करना डाउनलोड मत भूलिएगा और इस वाली चीज पे काम जरूर करिए,
क्योंकि जब आप इस चीज पे काम करेंगे, राइट जगह पे काम करने से रिजल्ट आएगा, ज्यादा काम करने से नहीं आएगा। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये प्लीज डिस्ट्रीब्यूट करिए और लोगों को, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर छोड़िए। तब तक के लिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ
खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।